91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर मैं श्रीमती भावना धौनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ पर 4 जनवरी को जो ब्रेल दिवस मनाया जाता है उस पर हम कुछ चर्चा करने आए हुए हैं। मेरे साथ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से श्रीमती रश्मि सक्सेना जी, श्रीमती बबीता खाती जी और श्रीमती पूजा शर्मा जी, जो सभी इसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं श्रीमती रश्मि सक्सेना मैम से अनुरोध करूंगी कि वो बताएं कि ये जो ब्रेल दिवस है, जो हम 4 जनवरी के दिन पूरा विश्व इसे मनाता है, कि हम ये क्यों मनाते हैं और ब्रेल दिवस या ब्रेल डे को क्यों मनाया जाता है, इसको मैं आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करूंगी और विस्तार से बताऊंगी। नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने की काबिलियत देने वाले लुई ब्रेल हैं। लुई ब्रेल बचपन में एक हादसे में अपनी आंखों को खो दिया था इन्होंने। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में कूपवे एक स्थान है, वहाँ हुआ था। लुई ब्रेल एक फ्रेंच शिक्षक और अन्वेषक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली विकसित की थी। इस प्रणाली को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। 1824 में इस प्रणाली का आविष्कार किया। हमारी 2024 में जो विश्व ब्रेल दिवस का जो विषय या थीम है वो है ब्रेल साक्षरता के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करना या एम्पावरमेंट थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। लुई ब्रेल का भी इस ब्रेल दिवस के बारे में एक फेमस स्लोगन है, ब्रेल इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। लुईस ब्रेल का जो बर्थडे या जन्मदिन को जो सम्मान पाने के लिए हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्रेल का आविष्कार सिर्फ उभरी हुई बिंदियों नहीं था, इन्होंने नेत्रहीनों के लिए साक्षरता में एक क्रांति दी और मौन और अंधकार की दुनिया में ब्रेल बहुत कुछ बोलता है। जो हम अंधे लोग होते हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ये उभरे हुए अक्षर जो होते हैं उनको छूने पे आप टच करेंगे तो वो एक ब्रेल भाषा कहलाई जाती है या ब्रेल लिपि कहलाई जाती है। तो वो एक लैंग्वेज के रूप में भी कह सकते हैं आप, या इसको लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, हम भाषा भी बोल सकते हैं। एक उभरी हुई एक तकनीक भी हम कह सकते हैं कि एक तकनीक है नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने के लिए। एक बहुत अच्छा उन्होंने आविष्कार किया। और जो लुई ब्रेल हैं उनका जो हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है या जीवन परिचय है, उसके बारे में आगे आपको पूजा शर्मा मैम जी बताएं। हम सभी जानते हैं कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह सेलिब्रेशन जो होता है वह महान वैज्ञानिक लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर होता है, जिनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। जब वह 3 वर्ष के थे तो उनको एक हादसे में उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी पूर्णतया खो दी और प्रॉपर इलाज न मिलने के वजह से धीरे धीरे उनकी दूसरे आंख की भी रोशनी खत्म हो गई। तो एक तरह से कहा जाए तो लुई ब्रेल जो थे वह खुद दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। यह हादसे के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने का निश्चय किया और जिस क्रम में उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में इस लिपि का आविष्कार किया, जो कि हम समझ सकते हैं कि कितना उनके लिए चैलेंजिंग रहा होगा। उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली, जिसकी सहायता से वह रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड चले गए, जहां पे उन्होंने इस लिपि का इन्वेंशन करने के लिए उनके मन में विचार आया। सर्वप्रथम उनकी मुलाकात जो एक कैप्टन से होती है, जहां पर वो कैप्टन के द्वारा क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज स्टार्ट किया गया था। वह लैंग्वेज का यूज वो कैप्टन लोग इसलिए करते थे कि जब रात में लेटर भेजते थे तो उनको टच करके जवान उस चीजों को फील करते थे, क्योंकि रात में रोशनी बॉर्डर पे नहीं होती थी। वहां से उन्होंने इस चीज का स्रोत लिया कि हम अपने लिए या अपने जैसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी एक लिपि शुरुआत की जा सकती है। और महज 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। 1824 में सबसे पहले उन्होंने इस लिपि को प्रस्तुत किया और 1829 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ। 2009 में हमारी भारत सरकार द्वारा भी 4 जनवरी को एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, वो इनके सम्मान में जारी किया गया था। फिर 6 जनवरी 1832 में इनका निधन हो गया। इनकी मौत के 16 वर्ष के बाद इस लिपि को प्रमाणिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई।
तो हम यह समझ सकते हैं कि यह लिपि हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि वह उन्हें पढ़ने लिखने योग्य बनाती है और समाज में सभी समस्याओं के समाधान करने योग्य भी बनाती है। मैं इस दिवस के बारे में आगे जानकारी के लिए बबीता मैम से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी जानकारी श्रोतागणों को साझा करें। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लिखने व पढ़ने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का विकास 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। फ्रांसीसी लेखक ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के एक रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। उस समय उस स्कूल में वैलेंटाइन हो द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अपने आप में अधूरी मानी जाती थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बारबियर एक प्रशिक्षण के लिए आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफिक लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्ह, संख्या या गणितीय चिन्ह आदि नहीं होते थे। यहीं से सर्वप्रथम ब्रेल का विचार आया। लुई ने इस लिपि पर आधारित किंतु 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं को के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। उनमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह, संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। सन 1824 में पूर्ण रूप से यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। मैम ने देखिए जानकारी दी कि जो ये ब्रेल है एक स्क्रिप्ट है, एक पैटर्न है राइटिंग का, कि किस तरह से जितने भी दृष्टिबाधित, जितने भी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं या पर्सन हैं, कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ही बनी है। यस, एक भाषा है बेसिकली, एक भाषा है जो हमारे Yes. संप्रेषण में काम आती है। संप्रेषण की काम आती है, कि वो लोगों से संप्रेषण, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं या दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो वार्तालाप कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं इस भाषा के माध्यम से। तो हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा आविष्कार था हमारी जो डिसेबिलिटी का फील्ड है, कि इसके लिए कि एक समावेशन लाने के लिए, जो बात हम आज कर रहे हैं कि ये चीज सोचिए 1800 में ही शुरू हो गई थी, ठीक है ना, वहां से तो अब वो जर्नी जो शुरू हुई है, आज जो हम समावेशन की बात करते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें समावेशित किया जाए। हर साल जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं उसकी कोई ना कोई एक थीम होती है, उसको एक शीर्षक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जिस चीज के लिए हमें अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो उस चीज को वो हाईलाइट कर देते हैं। तो इस बार भी ब्रेल दिवस का उन्होंने थीम दिया है, सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड। 2 चीजों पे उन्होंने बात की है। सेलिब्रेटिंग मतलब उन्होंने कहा है कि जो हम सेलिब्रेशन करेंगे एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन का दिव्यांग बच्चों के लिए। एक्सेसिबिलिटी जैसे आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन के 4 सिद्धांतों पे जो है हमारी समावेशी शिक्षा खड़ी है। हम बात करते हैं इक्विटी, इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की। तो वो बात कर रहे हैं कि एक्सेसिबल की ब्रेल को हम, क्योंकि लुईस ब्रेल ने एक लैंग्वेज डेवलप की, एक स्क्रिप्ट डेवलप की ब्रेल, तो उन्होंने कहा वो जो ब्रेल है, जो वो कम्युनिकेशन का एक टूल है, वो एक्सेसिबल हो, है ना, कि सब तक उसकी पहुंच हो, है ना, कि पहुंच, और किसके लिए, एंड इंक्लूजन के लिए, किस फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, कि वो लोग पहुंच पाए। एक्सेसिबल हो तभी तो, माना कि एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है हमारे ही यहाँ, अगर वो पढ़ने आता है कैसे पढ़ेगा? अगर हम कहते हैं कि तुम एग्जाम दो, कैसे देगा? तो आप देखिए आज वो खुद से ही, ठीक है वो ओरली तो बोल रहा, लेकिन अपने आप से भी वो ब्रेल में लिख लेता है, ब्रेल पढ़ लेता है। आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी की तो पूरी क्लास फर्स्ट से लेके पूरी 12 तक की जो बुकें हैं वो पूरी मिलती हैं, है ना, कि सारी, हाँ, वो ब्रेल में मिलती हैं। तो वही चीज की वो इंक्लूजन की बात कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी की। ये जो ब्रेल है, ये जो लैंग्वेज है, ये जो स्क्रिप्ट है, इसके द्वारा उनका क्या हुआ, वो एक्सेसिबल हुए, उनकी पहुंच बढ़ी। जैसे स्कूल में अब नहीं तो किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो टीचर ने कहा नहीं भाई ये तो देखता नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे? तो सीधी बात है, अगर वो कहता है कि मेरे पास ये है, मैं इसके थ्रू पढ़ूंगा। और ये, और आप लोग जैसे सभी को मालूम है कि सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है, कि जो ये बच्चे हैं अगर वो खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं तो इनकी कॉपियां भी चेक होती हैं, एक्सपर्ट बिठाए जाते हैं वो लोग
चेक करते हैं। तो इस बार की जो थीम है तो वही कि सेलिब्रेटिंग की एसेसिबिलिटी को, कि उनकी पहुंच की पहुंच बिल्कुल और इंक्लूजन, उस एसेसिबिलिटी के थ्रू क्या होगा, इंक्लूजन Inclusion होगा inclusion और होगा, समावेशन yes, होगा। yes। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आज जो ब्रेल दिवस पे हमने जो बात किया, जो हम ब्रेल पे बात की, लुईस ब्रेल पे बात की, तो सभी सुनने वाले श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। तो पुनः एक बार मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और मेरे साथ जो मैम है, रश्मि मैम है, पूजा मैम है और बबीता मैम, मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद मैम। मैम।